पिक्चर शुरू होती है जब हमें एक मोटी किशोरी सारा का परिचय होता है जो स्पेन के एक छोटे से शहर में रहती है। उसका मकसद की वजह से उसके दोस्त और पड़ोसियों के द्वारा हमेशा छेड़छाड़ और हिंसा का सामना करना पड़ता है। एक सुबह सारा अपने माँ बाप के कसाई की दुकान में काम करती है जब उसे देखता है कि उसके सहपाठी शहर के मैदान में इकट्ठे हैं। 3 स्थानीय लड़कियां माका, क्लाउडिया और रोजी, साथ ही उनका दोस्त पेड्रो मैड्रिगल के उत्सव में जाने का विचार कर रहे हैं। बाद में सारा देखती है कि मका उसकी तरफ देख रही है, जैसे कि वो उल्टी कर रही है, जो उससे बुरा महसूस कराती है। कुछ ही देर बाद क्लाउडिया सारा की दुकान में मैका के साथ आती है, अपनी माँ द्वारा मांगी गई मीट लेने के लिए। सारा और क्लाउडिया एक समय के करीब दोस्त थे, लेकिन बाद में क्लाउडिया ने लोकप्रिय लड़कियों के साथ घूमना शुरू कर दिया था। इस वजह से उनका रिश्ता ठंडा हो गया था। जब वो चले जाते हैं तो सारा अपने इंस्टाग्राम को खोलती है और पता चलता है कि मक्का ने उसकी तस्वीर को उसके माँ बाप के साथ पोस्ट किया है, जिसका साथ लिखा है 3 छोटे मोती। इसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमें उसके सामने आने की हिम्मत नहीं होती। फिर दृश्य बदलता है स्थानीय स्विमिंग पूल में, जहां हम देखते हैं एक लाइफ गार्ड एक वेट्रेस को परेशान कर रहा है। उस समय एक अनजान व्यक्ति ये देखकर घूर रहा है और लाइफ गार्ड पर तेजी से नजर रखता है, जो सवाल करता है कि वो क्यों घूर रहा है और उसे पागल भी कहता है। बाद में उसी दिन दोपहर को सारा अकेली लोकल स्विमिंग पूल में जाती है। बड़ी राहत मिलती है जब उसे दिखता है कि लाइफ गार्ड और वेट्रेस वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को बहुत ही आत्म जागरूक महसूस कराती है। कुछ ही देर बाद उसे लगता है कि वो अनजान आदमी को पानी से निकलते हुए देखता है, जिसे हमने पहले एक दृश्य में देखा था। सारा उसे देखकर घबरा जाती है और तैराकी के प्रति सचेत हो जाती है। तभी माका, रोजी और क्लाउडिया आते हैं और उसे पिग्गी कहकर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। वे मजाक में यह भी कहते हैं कि वह अजीब आदमी जरूर सारा का बॉयफ्रेंड होगा। यह सुनकर सारा उनसे बचने के लिए गोता लगाती है, लेकिन लड़कियां उसे परेशान करना जारी रखती हैं। उन्होंने उसे पत्ती साफ करने वाले जाल में फंसा लिया और हंसते हुए दावा किया कि वे व्हेल का शिकार करने जा रहे हैं। सारा मदद के लिए चिल्लाती है, खासकर क्लाउडिया से, जिसे वह अब भी अपना दोस्त मानती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह लगभग डूब जाती है, लेकिन लड़कियां जिद करती हैं कि कुछ नहीं होगा और उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देती हैं। सारा अंततः खुद को मुक्त करने और दूसरी तरफ तैरने में सफल हो जाती है। वह इतनी भयभीत है कि वह उस जीवन को नजरअंदाज कर देती है जो एक पत्थर से बंधा हुआ है और तालाब के तल पर मृत पड़ा है। फिर वह असहाय होकर देखती रहती है कि लड़कियां उसके कपड़े चुराकर भाग जाती हैं। इसके बाद सारा परेशान हो जाती है और केवल बिकनी और नंगे पैरों में घर की लंबी यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाती है। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए लड़कों का एक अन्य समूह कार में उसका पीछा करता है और उसे मिस बेकन कहकर उसका मजाक उड़ाता है, यहाँ तक कि वे कार से बाहर निकलते हैं और उसे गलत तरीके से छूने लगते हैं। उनसे बच निकलने के बाद वह खून से लथपथ माका को अपने पीछे रेंगते हुए देखे बिना आगे बढ़ जाती है। सारा ने जल्द ही देखा कि एक सफेद वैन उसके सामने आ रही है, जिसे वह आदमी चला रहा था जिसे उसने पहले पूल में देखा था। कुछ क्षण बाद उसने देखा कि क्लाउडिया खून से लथपथ हाथों के साथ वैन के अंदर फंसी हुई है और मदद की गुहार लगा रही है। आदमी दरवाजा खोलता है और उसकी तरफ देखता है, जिससे सारा इतना डर जाती है कि वह वहीं पेशाब करने लगती है। हालांकि वह उसे चोट नहीं पहुंचाता है और इसके बजाय उसे खुद को ढकने के लिए एक तौलिया छोड़ देता है। जैसे ही वैन आगे बढ़ती है, सारा तौलिया पकड़ लेती है और घर की ओर भागती है। रास्ते में जुआन नामक एक पुलिस अधिकारी ने उसकी भयानक स्थिति देखी और पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सारा घर लौटने में सफल हो जाती है, लेकिन वह किसी को नहीं बताती कि क्या हुआ था। वह आज सुबह माका के इंस्टाग्राम पोस्ट को देखती है और निर्णय लेती है कि वह अपनी पुलिस की मदद नहीं करेगी। बाद में उसके पिता उसे कुछ फ्लोरोसेंट लाइटिंग खरीदने के लिए हार्डवेयर स्टोर पर भेजते हैं। वह वहां अपना पसंदीदा नाश्ता खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन दुकानदार उसे चेतावनी देता है कि यह उसके लिए बुरा है, इसलिए वह उन्हें न खरीदने का फैसला करती है। लेकिन वह अजीब आदमी जो उसका पीछा कर रहा था उसे खरीद लेता है। जैसे ही सारा स्टोर से बाहर निकलती है, उसकी मुलाकात उसकी माँ से होती है, जो उसे बताती है कि लाइफगार्ड पूल में मृत पाया गया है। उसकी माँ ने सुझाव दिया कि वे जांच करें, और हालांकि सारा झिझक रही है, लेकिन अंततः वह सहमत हो जाती है। फिर दोनों स्थानीय पूल की ओर बढ़ते हैं, इस बात से अनजान कि हत्यारा उनका पीछा कर रहा है। अपने आगमन पर वे अपराध स्थल के आसपास लोगों को देखते हैं और पाते हैं कि वेट्रेस भी गायब है। हालांकि सारा इस बात का खुलासा नहीं करना चाहती कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी माँ बताती है कि सारा पूल में गई थी। जब जुआन ने उससे इस बारे में सवाल किया तो सारा ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह नदी पर गई थी, पूल में नहीं। जब उसकी माँ उससे सच बताने का आग्रह करती है तो सारा क्रोधित हो जाती है और दावा करती है कि वह कभी यहाँ नहीं आती, क्योंकि अन्य बच्चे उसे सुअर कहते हैं। फिर वह अपनी माँ पर उसकी मदद के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाती है।
जब वे घर लौटते हैं तो सारा की माँ पिता को बताती है कि अन्य बच्चे सारा को उसके वजन के कारण धमकाते हैं और परेशान करते हैं। फिर वह अपनी बेटी से कहती है कि अगर उसे मोटी कहा जाता है तो उसे कुछ करना होगा, और वह उसे केवल सलाह देती है। इस बीच हत्यारा सारा के पड़ोसियों में से एक के घर पर है, जहां वह एक महिला का मुंह बंद कर देता है जब वह खाना खा रही होती है, फिर उसका गला काट देता है। शाम को क्लाउडिया की माँ एलेना सारा के घर पहुंचती है। उसने उल्लेख किया कि वह सारा को अपने सेल फोन पर कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सारा को याद है कि उसका फोन जंगल में खो गया था, लेकिन वह झूठ बोल रही है कि वह ऊपर है। एलेना अपनी चिंता व्यक्त करती है क्योंकि क्लाउडिया वापस नहीं आई है, और पूछती है कि क्या सारा को कुछ पता है। सारा के पिता का सुझाव है कि बच्चे मैड्रिगल उत्सव में हो सकते हैं, लेकिन उसकी माँ ने एलेना को सूचित करने का अवसर लिया कि उसकी बेटी सारा को धमका रही है, और फिर उसे बाहर निकाल देती है। इसके बाद सारा अपने कमरे में लौटती है और देखती है कि उसका पसंदीदा नाश्ता उसकी खिड़की के पास रखा गया है। उसे चिंता है कि कोई उसका पीछा कर रहा होगा, लेकिन फिर भी वह इसे खाने का फैसला करती है। फिर उसे एहसास हुआ कि अगर पुलिस को उसका फ़ोन मिल गया तो वह मुसीबत में पड़ सकती है। इसलिए सारा अपने पिता का फ़ोन लेती है और उस रास्ते पर वापस चली जाती है जो उसने उस दोपहर को अपनाया था। उसके फ़ोन को ट्रैक करने के लिए लगातार उसके नंबर पर कॉल करती रही। इस बीच तीनों लड़कियों के माता पिता चिंतित हैं और उन्हें उसी इलाके में ढूंढ भी रहे हैं। जंगल में कुछ देर चलने के बाद अंततः सारा को अपना फ़ोन मिल जाता है, लेकिन वह तब चौंक जाती है जब हत्यारा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे छिपने के लिए दूर ले जाता है। दोनों को एक परित्यक्त इमारत में शरण मिलती है, जबकि लड़की के माता पिता अपनी बेटी के फ़ोन पर सिग्नल का पालन करते हैं और पहुंचते हैं। हत्यारा और सारा इतने करीब हैं कि ऐसा लगता है कि वे चुंबन करेंगे, लेकिन जब वह देखता है कि माता पिता आ रहे हैं तो वह जाने का फैसला करता है। तभी माता पिता को पूल के किनारे लापता वेट्रेस का शव मिला। एलेना डर के मारे चीखने लगती है और सारा इस व्याकुलता का उपयोग करके घर भाग जाती है। बाद में सारा घर लौटती है और यह सोचकर खुद को खुश करना शुरू कर देती है कि वह अजनबी को चूमने के कितने करीब आ गई थी। लेकिन तभी उसने सड़क से किसी को बुलाते हुए सुना और खिड़की से बाहर देखा। यह पेड्रो निकला, जो क्लाउडिया का प्रेमी है। वह उससे मिलने के लिए नीचे जाती है और वह सवाल करता है कि उसने पूल में न होने के बारे में झूठ क्यों बोला। उसने खुलासा किया कि क्लाउडिया ने उसे वहां से वीडियो भेजा था और पृष्ठभूमि में सारा को देखा जा सकता है। सारा बताती है कि उन पर हमला किया गया और उसे स्विम सूट में भागने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन वह नहीं जानती कि आगे क्या हुआ। फिर वह उससे इसके बारे में किसी को न बताने के लिए कहती है और पेड्रो सहमत हो जाता है। कहीं और सारा की माँ कपड़े टांगने के लिए बाहर जाती है और उसकी नज़र उस तौलिए पर पड़ती है जो उसकी बेटी लाई थी। सारा ने उसे बताया था कि यह बाजार से है, लेकिन उसने इस पर क्लॉडिया के नाम के पहले अक्षर देखे। इस बीच सारा और पेड्रो एक साथ रहते हैं और जल्द ही एलेना की नज़र उन पर पड़ती है। वह पेड्रो पर अपनी बेटी के लापता होने के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाती है और जवाब मांगती है। हालांकि उसने दोष सारा पर मढ़ दिया और दावा किया कि वह उन्हें देखने वाली आखिरी व्यक्ति थी। अराजकता को देखते हुए सारा की माँ अपनी बेटी की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करती है और उसके और एलेना के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। पुलिस भी आ जाती है और पेड्रो सबके सामने बताता है कि सारा ने पूल में जाने की बात स्वीकार कर ली है। इसके बाद हमारी लड़की को तुरंत पुलिस पूछताछ के लिए उठा लेती है। चूंकि सारा एक खनिक है, इसलिए उसकी माँ उसके साथ स्टेशन जाती है और पूछताछ के दौरान बैठती है। जुआन उससे पूछता है कि वह क्या जानती है और सारा रोते हुए दावा करती है कि जो लड़कियां उसके कपड़े लेकर निकली थीं, उसने उसे लगभग डुबो ही दिया था। वह बताती है कि वह लगभग नग्न अवस्था में घर लौटी और उसे नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ। बाद में जुआन आश्वस्त है कि वह कुछ और जानती है, लेकिन सारा रोना बंद नहीं कर सकती। अपनी बेटी को परेशान देखकर उसकी माँ रक्षात्मक हो जाती है और उसे वहां से ले जाने का फैसला करती है। इस बीच हत्यारा सारा के कमरे में घुस जाता है और उसका एक अंडरवियर चुरा लेता है, लेकिन जब उसके पिता उसे देखते हैं तो हत्यारा उन पर भयानक हमला करता है और उन्हें मार डालता है। कुछ क्षण बाद सारा घर लौटती है और अपनी माँ से बहस करती है और दावा करती है कि वह उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करती है। फिर उसकी माँ उसे क्लॉडियास का खून से सना तौलिया दिखाती है और पूछती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। सारा चिल्लाने लगती है कि वह उसे नहीं समझती, कि वह भी हर किसी की तरह है। वह चाहती है कि वह मर जाए, और जब उसकी माँ उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तो हत्यारा सामने आ जाता है। फिर वह माँ की भी हत्या कर देता है। तभी सारा के भाई को बाथरूम से चिल्लाते हुए सुना गया क्योंकि टॉयलेट पेपर नहीं है। हत्यारा उसे भी मारने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन सारा उसे रोक देती है और वे उसकी कार की ओर चले जाते हैं। वे उन लड़कों के पास से गुजरते हैं जिन्होंने पहले सारा का मजाक उड़ाया था और अब भी उसे मिस बेकन कहकर चिढ़ाना जारी रखते हैं। फिर हत्यारा पूरी गति से पलटता है, जिससे लड़कों को सड़क पर कुचले जाने से बचने के लिए कूदने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
वह आदमी सारा को उसका पसंदीदा नाश्ता पेश करता है और ऐसा लगता है कि वह इस भाव से प्रभावित हो गई। वह थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाता है और सड़क के बीच में एक भागे हुए बैल को देखने में विफल रहता है जो दुर्घटना का कारण बनता है। सारा दुर्घटना से बेहोश हो जाती है, लेकिन हत्यारा उसे सुरक्षापूर्वक शहर के बाहर एक परित्यक्त बूचड़खाने में ले जाता है जहां उसने अपना आश्रय बनाया था। अगली सुबह जब सारा उठती है तो वह बूचड़खाने के आसपास घूमती है और क्लाउडिया और रोजी को देखकर भयभीत हो जाती है। दोनों को बांध दिया गया है और उनका मुंह बंद कर दिया गया है। वे एक हुक से लटके हुए हैं लेकिन फिर भी जीवित हैं। हालांकि वे उसके गुंडे हैं। सारा उन्हें खोलने और आज़ाद करने की कोशिश करती है। क्लाउडिया उससे पूछती है कि पुलिस कहाँ है और उसने किसी को क्यों नहीं बताया। सारा ने जवाब दिया कि वह डर गई थी और क्लाउडिया चिल्लाती है कि वे उसकी वजह से मरने वाले हैं। क्षण भर बाद सारा गुलाबी के पैरों को खोलने और उस पट्टी को नीचे सरकाने में सफल हो जाती है जिससे वह बंधी हुई थी। फिर उन्होंने हत्यारे के आने की आवाज़ सुनी, इसलिए सारा जल्दी से छिपने में सफल हो गई। हालांकि वह जल्द ही लड़खड़ा जाती है और उसे माका का क्षत विक्षत शरीर मिलता है जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है। हत्यारा तुरंत उसे पकड़ लेता है और सारा चिल्लाती है कि वह मरना नहीं चाहती। फिर वह उसे आश्वासन देता है कि वह आगे से उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। हत्यारा सारा को चाकू देता है और उसे लड़कियों के पास ले जाता है। फिर वह उससे अपने गुंडों को मारने और खुद बदला लेने का आग्रह करता है। उसे आश्चर्य हुआ। सारा पीछे मुड़ती है और उसे चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह आसानी से उसे पकड़ लेता है और मारता है। फिर वह आदमी एक बंदूक पकड़ लेता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। विशाल आदमी द्वारा उसे काबू कर लिया जाता है। सारा उसे बंदूक का उपयोग करने से रोकने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन चाकू मारकर उसे कमजोर करने में सफल हो जाती है। लड़ाई के दौरान बंदूक चल जाती है, जिससे क्लाउडिया का एक हाथ घायल हो जाता है। जब सारा का गुस्सा हावी हो जाता है तो वह उस आदमी पर झपटती है और उसकी गर्दन कसकर दबा देती है। फिर वह बुरी तरह से उसकी गर्दन को तब तक काटना शुरू कर देती है जब तक कि वह उसका एक टुकड़ा फाड़ न दे, जिससे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि सारा को तुरंत अपने किए पर पछतावा होता है और वह उसके शव से लिपटकर रोने लगती है। इस खौफनाक मंजिर को देखकर रोजी अब भी उसे पिग्गी कहकर बुलाती है और पूछती है कि अब वह क्या करने वाली है। इस समय सारा बंदूक उठाती है और लड़कियों पर निशाना साधती है। उसके पास अपने बदमाशों को मारने का अवसर है, लेकिन वह सम्मानजनक काम करने का फैसला करती है। बंदूक से उन्हें खत्म करने के बजाय वह उन बेड़ियों पर गोली चलाती है जो उन्हें जकड़े हुए हैं और उन्हें आज़ाद कर देती है। इसके बाद सारा बूचड़खाने से निकल जाती है और खून से लथपथ और नंगे पैर सड़क की ओर चल देती है। कुछ देर बाद उसकी मुलाकात पेड्रो से होती है जो अपनी मोटरसाइकिल पर है। वह उसे शहर ले जाने की पेशकश करता है और वह उसके पीछे बैठ जाती है। फिल्म खत्म होते ही दोनों वहां से चले जाते हैं।